अपना समय, कीमती समय निकाला। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पे हम बात करना चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक बड़ी मुसीबतों के बाद 32 साल के बाद डेमोक्रेटिक सेटअप में यहाँ के नौजवान आना चाहते हैं। और जब अपने बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं कि डॉक्टरी करिए, इंजीनियर करिए, और एक एफ्लुएंट फैमिली हो या एक पढ़े लिखे बच्चे को हम बोलते हैं आईएएस करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाइए और देश की खिदमत करिए। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि दे आर द नेशन बिल्डर्स। वो देश को बिल्ड करने में दे आर द पिवट्स फॉर क्रिएटिंग अ ग्रेट नेशन। हम अपने बच्चों को बचपन से राइट फ्रॉम देयर प्राइमरी एजुकेशन उनको ये बताते हैं कि आप आईएएस बनिए बेटा, आईपीएस बनिए, आवाम की खिदमत करिए, डीसी, कलेक्टर, आगे चीफ सेक्रेटरी, व्हाटएवर, या पुलिस में जाइए, पुलिस सर्विस में जाइए, और इस उम्मीद के साथ बताते हैं कि वो आवाम की खिदमत करेंगे। ये सारा निजाम अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे, वो कहता है फॉर द पीपल बाय द पीपल। दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन अफसोस के से मुझे कहना पड़ता है, देयर आर सम ब्लैक शीप्स इन द ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी को दाग लगा रहे हैं, जो एक आईएएस अजीम एक सर्विस पे दाग लगा रहे हैं। आज हम गाथा खोल रहे हैं। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका नाम है सिमरनदीप सिंह आईएएस, उनकी पत्नी सुषमा चौहान आईएएस, जो डीसी जम्मू, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट और आजकल डायरेक्टर इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में कार्यरत हैं। ये नेटवर्क कैसे चलता है ये मैं पब्लिक के सामने, इट बिकम्स इंपेरेटिव, हम ये जो तालाब में कुछ गंदी मछलियां हैं उनको साफ करके निजाम मुस्तफा जिसको कहते हैं, या हिंदू कहते हैं उसको रामराज, वो जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं, ताकि नौजवान यहां के बंदूक का रास्ता तो तय कर चुके हैं, अब मेन स्ट्रीम में आके पैट्रियोटिक लोग बने और इंडिया, ए ग्रेट नेशन इंडिया को बिल्टअप करने में अपना योगदान दे। ये नेटवर्क शुरू होता है सिमरनदीप सिंह, जो मैंने पहले कहा आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी पत्नी श्रीमती सुषमा चौहान आईएएस, उनके फादर जो रिटायर्ड एसपी रहे हैं भूपेंद्र सिंह, उनकी माताजी करणदीप कौर, उनके भाई सिमरनदीप के इंजीनियर निरनदीप सिंह, और उनकी जो उनके भाई की घरवाली हैं सिस्टर इन लॉ मनप्रीत कौर की हम आज बात करेंगे। देखिए, आईएएस ऑफिसर्स का काम है नेशन बिल्डिंग करना। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड थे, जैसे जिस वक्त ये सिमरनदीप सिंह जी डीसी जम्मू कार्यरत थे, तो वो क्या करते थे, एक नेटवर्क चलाते थे, कैसे उनके पास ये पैसा और कैसे ये पैसा डाइवर्ट हुआ टुवर्ड्स गेटिंग इन्वॉल्व इनटू परचेज ऑफ बिग लैंड चंक्स। जैसे सुचेतगढ़ जम्मू में खसरा नंबर 101, 1001, 1002, 1004, 1005, 995 खसरा नंबर, टोटल जमीन 12 कनाल और 12 मरले वो परचेज करते हैं 2016 में। क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, स्क्रूटनी में आ सकते हैं, अपने पिताजी श्रीमान भूपेंद्र सिंह सन ऑफ सरदार सिंह रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 7 छन्नी हिम्मत में परचेज करते हैं। मैं वो कागज भी आपको, मेरे पास कंप्लीट सेट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो, जो मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक तो अपने मीडिया ग्रुप में डालूंगा और आपको भी वो हवाला करूंगा। एक तो 12 कनाल 12 मरले एक जो डाइवर्ट किया, जो पैसा था वो अपने पिताजी को देके ये खरीदा। उसके बाद जो उनके भाई साहब हैं निमरनदीप सिंह, जो बेटा है भूपेंद्र सिंह जी का और भाई है सिमरनजीत सिंह का, और उनकी धर्मपत्नी मनप्रीत कौर, खसरा नंबर 118, 119, 1899, 1122, 1121, 1120, जो टोटल जो पूरा जमीन का जो लैंड चंक बनता है वो बनता है 13 कनाल और 4 मरले। ये उसकी वैल्यू उस वक्त 2,94,00,000 और 100 रुपए बनती है, जिसपे वो टैक्स, वो रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी देते हैं। उसके बाद ये जो उनकी माताजी हैं सिमरनदीप सिंह जी की, उनकी माताजी का नाम करणदीप कौर है, वो कस्टोडियन की इलीगल इवैक्वी लैंड बेचती हैं 2016 में।
जिसका रकबा है 20 कनाल, खसरा नंबर 153, 154, 155, 157 और 158 ऑन द मेन नेशनल हाईवे 1944 इन विलेज सांबा, जो सांबा मेन हाईवे बनता है, 10 करोड़ में वो बेचती है। उस पर एफआईआर कटता है क्योंकि वो कस्टोडियन इवैक्यू लैंड है। और जब एफआईआर कटता है उस वक्त डीसी साहब खुद उनके बेटे थे, उन माताजी को भी बाहर निकाला, और जो उनके पिताजी का जो मेन कॉन्फिडेंट जो लेफ्टिनेंट था जो चलाता था वो नेटवर्क, जोगिंदर सिंह सन ऑफ किशन सिंह, जो भूपिंदर सिंह जो सिमरनजीत के पिता है उनके पार्टनर है, उनको निकालते हैं और बाकी 2 लोगों को वहां रखते हैं। उनमें से कुलभूषण गुप्ता सन ऑफ संसार चंद और रहीन एक और जोगिंदर सिंह, इन 2 को रखते हैं एफआईआर में, जबकि चारों के खिलाफ एसीबी एफआईआर करता है। बट जब चार्जशीट फाइल होती है इनको निकाला जाता है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह जी फिर से खरीदते हैं जम्मू जो सैनिक कॉलोनी में है, डेयरिंग शॉप्स नंबर 2 दुकानें और खरीदते हैं 36 नंबर और 37 इन सेक्टर 20 सैनिक कॉलोनी, जिनकी कीमत करोड़ों में है। उसके बाद जो उनके भाई साहब है इंजीनियर निमरनदीप सिंह और उनकी भाभी मनप्रीत कौर जी, 2017 में वो एक ट्रस्ट बनाती हैं जिसमें वो स्कूल के लिए एक ट्रस्ट, उसका नाम रखते हैं सोसाइटी का पब्लिक रिलेशन कमीशन, और उसमें स्कूल इंटरनेशनल स्कूल बनाते हैं, द पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल सांबा। ये उसके कागज भी मैं आपको देता हूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी एक आईएएस ऑफिसर चैनलाइज करता है वो पैसा अपने भाइयों को, अपनी भाभी को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह जी इलेक्शन भी लड़ते हैं क्योंकि पैसा आ गया, बेटा तो कमाई कर रहा है और बहू भी कमाई कर रही है, कैसी भी वो कर रहे हैं जो हमें सोर्सेज बताते हैं। भूपेंद्र सिंह जी 2014 में सुचेतगढ़ में इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो भी मैं आपको कागज दूंगा। उनमें इन प्रॉपर्टीज का, जो प्रॉपर्टीज हो सकता है लीगल होती, अगर लीगल होती तो मेंशन करते इलेक्शन कमीशन को, भाई ये मैंने जिंदगी भर एज एसपी खिदमत की है जम्मू कश्मीर के अवाम को, मेरे बेटे ने सिमरनदीप ने या सुषमा चौहान ने, तो वो मेंशन करते। तो कोई न कोई बात है, कहते हैं ना दाल में कुछ ना कुछ काला है, वो भी नहीं कर रहे हैं मेंशन, वो भी मैं आपको इलेक्शन कमीशन के कागज भी दूंगा। उसके बाद ये लोग, ये तो जो हमें अभी पता लगा थ्रू रिलायबल सोर्स से जो कागज पहुंचे हैं, मेरे पास खसरा नंबर भी है, पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपको देता हूं। उसके बाद जब एक, ये तो एक हो गया, उसके बाद एक केस ऑफिसर बेचारा नोटिस निकालता है इसकी फैमिली को, भूपेंद्र सिंह जी को, माता जी को, जो ये लैंड ग्रैबिंग में या जो इवैक्यू लैंड ये खाते हैं, जब वो नोटिस निकालता है उसको रातों रात ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कौन कौन अफसर ऐसे शैतानों को, जो आईएएस को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को धब्बा लगाते हैं, उन पे भी सरकार जांच करे कि अगर कोई ईमानदार, उनका नाम भी मैं बताता हूं, कोई केएस ऑफिसर है रविंदर शर्मा, ये बेचारा नोटिस निकालता है, कानून की प्रक्रिया जो सिस्टम है उसको फॉलो करता है, इसको रातों रात ट्रांसफर किया जाता है। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह जी क्या करते हैं, ये इलीगली क्लेम करते हैं पाकिस्तान का रेफ्यूजी हूं, जबकि ये जो ओरिजिनल इनका जब बताया जाता है ये कहीं शाहजादपुर नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अंबाला के, पाकिस्तान से फिर अंबाला गए हैं, अच्छी बात है, रिफ्यूजी बने हैं या क्या हुआ। उसके बाद इलीगली यहां 5,50,000 रुपए एज इंस्टॉलमेंट ली है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पेएबल टू रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, और कहां, कश्मीर से, जबकि लीगली ही इज एंटाइटल्ड इफ देयर इज एनी रिलीफ फ्रॉम, बिकॉज सिंस ही माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू हरियाणा ही शुड हैव गॉट फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। और बड़ी कोइंसिडेंस है कि इसी का बेटा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी रहता है। उसके बाद उसको किस कारणवश दिल्ली लिया जाता है, इकोनॉमिक अफेयर्स में डाला जाता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम नौजवान, कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के नौजवान एक पीसफुल कंट्री में रहना चाहते हैं, पीस के साथ रहना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ऐसी हरकत करेंगे तो हाउ वुड वी, फिर बोलते हो जी आप फिरगी करते हो, कैसे बर्दाश्त होगा कि हमारे रिसोर्सेज को लूटा जाता है। अफसर जो खिदमत करने के लिए या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए देश में रखा जाता है, वही लूट और खसूट करता है। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू एलजी साहब को, ऑनरेबल एलजी साहब को
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जिन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं बिल्कुल, आई एम ऑफ अ कंसिडर्ड ओपिनियन दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट टेकिंग एनी ऑफ, बिल्कुल वो कोई रिश्वत में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल ईमानदार नेता है। बट जो ये लोग जिनका मैं नाम दे रहा हूं, इन पे इंक्वायरी हो, ताकि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, जो अफसर यहां आईएएस बैठे हैं, कार्यरत हैं, उन पे हमारा फेथ रिस्टोर हो, ताकि हम भारत के देश के गीत गाते रहें। ऐसा ना हो कि फिर से हम मेन स्ट्रीम से कहीं भाग जाएं ये चीजें देखने के लिए। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, मीडिया भाइयों से, कि आप लोग इसको हाईलाइट करें, ताकि जो कोई आईएएस ऑफिसर हैं या जो कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को दाग लगाना चाहते हैं, उनमें डर बढ़ाना जरूरी है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, कि उनको पता लगे यहां होशियार लोग हैं जो बिल्कुल समझते हैं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे चलता है। आपका एज कमिश्नर, एज डिप्टी कमिश्नर, एज डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी और एज इकोनॉमिक अफेयर्स का डायरेक्टर, आपके क्या रोल और आप क्या कर रहे हैं। तो मैं इसके बाद आप सब लोगों को एक कागज दे रहा हूं, जो इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पूरे निकाले गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इनके भी वो भी हैं, इनकी और इनके फ्लैट्स पे जो मुझे पूरा डिटेल नहीं है, सो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन वेल प्लेस सोर्सेस से मुझे ये भी बताया गया कि चंडीगढ़ में इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है। तो ये देखा जाए सरकार, ये तो हम आम आदमी है, जब हम इतना पता कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ का है, वो बिल्कुल नींद में, वो जैसे सेडेट करते हैं ना किसी को, वैसे ही उनको सेडेट किया गया है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अपनी तनख्वाह को हलाल बनाएं। जो यहां चोरी चक्कारी मक्कारी इलीगल जिसमें लगा है, मिलिटेंसी में लगा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में चोरी चकारी मक्कारी कर रहा है और आम आदमी को परेशान कर रहा है, उनको आप बिल्कुल उन पे कार्रवाई करें, ताकि हम फिर से देश के गीत गाएं। ठीक है, तो मैं आपको पेपर दे रहा हूं और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सीरीज है, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बीच में चुप बैठा था, मैं सोचा शायद सुधरेंगे, लेकिन अब आईएएस ऑफिसर्स भी, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होंगे ऐसे करप्शन में जो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं इसके बाद तो सीबीआई दफ्तर जा ही रहा हूं, जो पास में है बिलवॉर्ड, ये ब्रॉडवे होटल के पास, मैं तो वहां दे ही रहा हूं। लेकिन मैं इन द मीन टाइम आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू टेक स्टर्न एक्शन, ताकि पता लगे कि यहां डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहां एनआरपीएल सिस्टम नहीं है, और देश के जो नौजवान हैं फेथ रखे डेमोक्रेसी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, तो मैं आपको ये सारे पेपर्स हवाला आप इसके बारे में